नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन। तो जो लेटेस्ट संशोधन हुए हैं हमारे संविधान में, उनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं और देखने को मिलेंगे। तो उन सबको पूरा करने के लिए आज का ये वीडियो है, आज का ये टॉपिक है। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, UPSC, UPSSC, जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, RPF, यूपी ROARO, यूपी PCS, सब में आपका भारतीय संविधान से संशोधन से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण संशोधनों को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। सबसे बात कर लेते हैं संक्षिप्त में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। देखिए, संविधान संशोधन है वो 3 तरीके से किया जाता है। पहला होता है संसद में साधारण बहुमत के आधार पर। जो साधारण चीजें हैं जैसे नागरिकता है, राज्यों का बंटवारा है, नया राज्यों का विलय है, ठीक है, तो इन सबको साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। फिर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के आधार पर, ठीक है, तो कुछ चीजें होती है जिसमें संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के आधार पर हम इसको पारित करते हैं। संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत एवं राज्यों के आधे से अधिक विधानमंडलों में साधारण बहुमत के आधार पर। अब ऐसे राज्य होते हैं जैसे CAA है, ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है। और आपका वो आता है जहां पर राज्यों से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हो गई, उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हो गई। इन सब के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। साधारण बहुमत में आपका नागरिकता का आता है, राज्यों का विलय का आता है, नए राज्यों का निर्माण का आता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। आप में से ज्यादातर लोगों ने इसको पढ़ा होगा और इसके बारे में जानकारी होगी, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है। इसमें क्या किया गया था, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के समूह के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। वर्ष 2002 में यह संशोधन पारित हुआ था। इसमें एक चीज और जोड़ी गई थी। पहले हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य थे जो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। इसमें 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना अभिभावक की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। अगला संशोधन जो है महत्वपूर्ण वो है 91वें संविधान संशोधन 2003। केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद का सीमित कर दिया गया, ठीक है। तो जो मंत्रिपरिषद थी, पहले क्या था, मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती थी, जिससे क्या होता राज्य पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ता था उनकी VIP कल्चर को। तो उसको सीमित करने के लिए क्या किया है कि प्रावधान किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यद्यपि इस शर्त के साथ यह भी प्रावधान किया गया कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या 12 होगी और अधिकतम संख्या कुल विधानसभा सदस्यों के 15% होगी। एक बार जब मुलायम सिंह जी यूपी के मुख्यमंत्री बने थे तो ये 100 मंत्री तक बना दिए थे उन्होंने टोटल, ठीक है। तो उन सबको रोकने के लिए कि इतने ज्यादा मंत्री ना बनाए, इतने ज्यादा लूट ना हो राज्य के पैसों की, राज्य के संसाधनों की, और राज्य पर बोझ ना बने, तो उसको लिए गठबंधन की सरकारें ज्यादा दबाव ना बना पाए, तो उसको खत्म करने के लिए ये 15% वाली लिमिट लगाई गई। लेकिन न्यूनतम संख्या आपको यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री सहित 12 होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है 93वां संविधान संशोधन 2005। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, यानी कि शिक्षण संस्थानों में भी OBC के लिए आरक्षण लागू किया गया था, सामाजिक और पिछड़े वर्ग के लिए, ठीक है। इसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान शामिल नहीं थे। तो जो अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान थे उनको शामिल नहीं किया गया, जैसे जामिया मिलिया हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई। वैसे तो ये केंद्र सरकार के हैं, लेकिन इनसे OBC का आरक्षण नहीं दिया गया है, SC/ST का आरक्षण नहीं दिया गया है इनमें। अगला जो संविधान संशोधन है आपका वो है 97 संशोधन अधिनियम 2012। सहकारी समितियों का प्रावधान करने के लिए संविधान में भाग 9B जोड़ा गया। भाग 4 के तहत सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया, ठीक है। तो DPSP में एक प्रावधान है कि एक अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करेगी सरकार। तो सहकारी समितियों के निर्माण को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। संविधान में बदलाव करके सहकारी समितियों को संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन किया गया और उनसे संबंधित अनुच्छेद 43B DPSP में जोड़ा गया, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 99वां संविधान संशोधन
अधिनियम 2014। कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की स्थापना का प्रावधान किया गया। हालांकि बाद में इसे एसपी द्वारा SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक और शून्य घोषित करके पुनः कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया गया था। तो कॉलेजियम प्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं कि जो जज हैं वो जजों की नियुक्ति स्वयं करते हैं। ठीक है, तो जजों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय नियुक्ति न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था कानून पारित करके 99वें संविधान संशोधन द्वारा 2014 में, जिसको रोक दिया गया किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको शून्य घोषित कर दिया गया। अगला जो अधिनियम है हमारा वो है 100वां अधिनियम 2015 में आया था। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते का अनुसमर्थन वाला संशोधन था। 1974 के द्विपक्षीय भूमि सीमा समझौते के अनुसार दोनों देशों के कब्जे वाले विवादित क्षेत्रों का आदान प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था। अगला जो हमारा संविधान संशोधन है वो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017, जिसके तहत माल और सेवा कर यानी कि GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत की गई। ठीक है, 1 जुलाई से शुरुआत की गई थी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 102वां संविधान संशोधन 2018, क्या 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में अनुच्छेद 338 तथा 338A के साथ 388B को शामिल किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक आयोग किसके द्वारा दिया, संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया था, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में। 2018 में किसकी सरकार थी उसको आपको पता है, कभी कभी प्रधानमंत्री भी पूछ लिया जाता है किसके कार्यकाल में यह कार्य किया गया। ठीक है, तो संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 तथा 338A के साथ 338B को भी शामिल किया गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला संविधान संशोधन है हमारा 103वां संशोधन 2019, तो ये EWS आरक्षण वाला है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 के खंड 4 और 5 में वर्णित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रदान किया गया था। EWS आरक्षण इसको कहते हैं, वो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। अगला जो हमारा संशोधन है वो 104वां संशोधन अधिनियम 2020 है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में SC ST के लिए सीटों की समाप्ति की सीमा 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दी गई, यानी कि 10 साल और बढ़ा दिया गया SC और ST को सीटों के लिए आरक्षण। ये लगातार 10-10 साल होकर बढ़ता जा रहा है। पहले सिर्फ 10 साल के लिए लागू कराया था जब संविधान बना था, लेकिन उसको 10-10 साल करके 70 साल तक बढ़ा दिया है और ये आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया। 2 सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित हुआ करती थी, उसको हटा दिया गया। 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2021, अगस्त 2021 में लोकसभा में 127वें संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। बिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अपनी सूची तैयार करने की अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन करने को संबंधित था। तो कुछ राज्यों की मांग थी कि हमको OBC की खुद सूची बनानी दी जाए, तो उस सूची को स्वयं बनाने के लिए अधिकार दे दिया गया राज्य सरकारों को, किसके द्वारा, 105वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा। ठीक है, विधेयक था 127वां, लेकिन जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था वो 105वां था। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इस संविधान संशोधन ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार को प्रभावी किया। जिन समुदायों के लिए भारत में राज्य विशेष प्रावधान या सकारात्मक कार्रवाई दे सकते हैं उन्हें SEBC के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आमतौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के रूप में संदर्भित श्रेणियां शामिल हैं। संवैधानिक 105वां संशोधन अनुच्छेद 342A के खंड 1 और 2 में संशोधन किया गया और एक नया खंड 3 जोड़ा गया। अनुच्छेद 366 26C और 338B 9 में भी संशोधन किया गया। ठीक है, तो ये 105 के द्वारा इतने अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था और ये थे आपके लेटेस्ट संशोधन। अगर आप हमारे PDF बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको WhatsApp नंबर 9453366279 पर मैसेज करना होगा और आपको सभी PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के। मात्र 181 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। ये आपका QR कोड है, इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ये UPI ID है pay2abhishek@OKICI पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन, लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो मैंने आपको पढ़ाए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।